अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू बोदला ब्रदर्स कंसल्टेंट्स एंड बिल्डर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम आपको एलडी सिटी लाहौर और डीएचए की मुकम्मल इंफॉर्मेशन देते हैं रियल एस्टेट से के रेट्स के मतलब या कोई भी डेवलपमेंट की अपडेट हो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको लाहौर के सबसे बड़े और जदीद हाउसिंग प्रोजेक्ट एलडी सिटी लाहौर के एक अहम ब्लॉक एफ़ का मुकम्मल जायज़ा देंगे। अगर आप लाहौर में घर बनाने या सरमायाकारी का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। हम आपको ब्लॉक एफ़ की कीमतों, सहूलियात, लोकेशन, कनेक्टिविटी, सरमायाकारी के मौक़े, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स और कुछ ऐसे मकामात जहां एहतियात ज़रूरी है पर तफसीली मालूमात देंगे। और ऑन एंड ऑफ ग्राउंड जो प्लॉट्स का एरिया है वो भी आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं और कहाँ पर ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलडी सिटी लाहौर के बारे में, जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। कुछ इसकी अहम खसूसियात हैं जो आपसे शेयर करेंगे। ये प्रोजेक्ट जो है तकरीबन 58,000 कनाल पर मुहित है, जदीद रहायशी मनसूबा और फ़िरोज़पुर रोड पर शानदार लोकेशन के अतबार से भी ये इसकी एक अहमियत है। इसके अलावा लाहौर रिंग रोड और मेन जो सिटी है या मेन कनाल रोड है उससे भी इसकी बहुत आसान रसाई है। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर है, अंडरग्राउंड वायरिंग और कुशादा सड़कें हैं। सड़कों में इसके बहुत बड़ी बड़ी रोड्स भी हैं। इसके करीब ही 300 फीट वाइड रोड है, 200 फीट वाइड रोड है, 150 फीट वाइड रोड है। 200 फीट वाइड चनाब रोड तो इसे डायरेक्टली कनेक्ट करती है लाहौर रिंग रोड से, और दूसरी तरफ 150 फीट वाइड रोड जो नीलम रोड है वो इसे मेन फ़िरोज़पुर रोड से कनेक्ट करती है। इसमें मसाजिद भी हैं, पार्क्स भी हैं, कमर्शियल एरियाज़ भी हैं और बहुत सी दीगर सहूलियात मौजूद होंगी। मैं सलीम बोदला बात कर रहा हूँ और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 03024222 है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं एलडी सिटी लाहौर के ब्लॉक एफ़ को। ये एक वैसे तो आपको बताते चले जाएं कि ये गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है, सेफ़ एंड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है। एलडी सिटी लाहौर का एक ब्लॉक एफ़ जो एक बेहतरीन रहायशी और सरमायाकारी के लिए मौजूद ब्लॉक है। यहाँ 5 मरला प्लॉट्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिनका साइज़ 25 फ़ीट चौड़ा यानी कि फ्रंट जो है अमूमन इनका 25 फ़ीट होता है और इनकी जो लेंथ है वो 45 फ़ीट होती है, जो कि एक बेहतरीन घर की तामीर के लिए एक आइडियल साइज़ है। यहाँ पर अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो आपको इसके रेट्स बताते चले जाएँ। यहाँ पर तकरीबन आप 30 लाख से ऑनवर्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 30 लाख से लेकर तकरीबन कोई 75-80 लाख तक रेट है। आप सोचेंगे कि ज़्यादा डिफरेंस क्यों है? ज़्यादा डिफरेंस जो है इसकी रोड्स के एतबार से है। जो बहुत बड़ी जो इसकी बड़ी रोड्स हैं जैसे चिनाब रोड है या नीलम रोड है, वहाँ पर मैक्सिमम रेट है। और उसकी जो इनसाइड स्ट्रीट्स हैं जो जैसा कि उनके साइज़ जो है आपको भी मज़ीद भी डिटेल देते हैं, वो 40 फ़ीट है, तो वहाँ पर रेट जो है वो तकरीबन आपका 30 लाख से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है। चंद एक कैटेगरी कुछ ऐसे प्लॉट भी हैं जो 30 से बिलो भी हैं, जिनकी लोकेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होगी। यहाँ पर आपको बताते चले जाएं कि यहाँ पर कब्ज़ा दस्तयाब है, यानी आप फौरी पोजेसन अवेलेबल है। आप यहाँ पर अपना अभी प्लॉट लें और अभी यहाँ पर अपने जो घर की तामीर है वो शुरू कर सकते हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जदीद है और इलाके में तरक्की का काम तेज़ी से जारी है। ब्लॉक एफ़ की सबसे बड़ी खूबी जो है वो इसकी शानदार कनेक्टिविटी है। आप जानते होंगे कि रियल एस्टेट में लोकेशन बहुत मैटर करती है। कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करने लगें तो सबसे पहली बात जो ज़हन में रखनी चाहिए वो यही हो कि लोकेशन प्रोजेक्ट की अच्छी होनी चाहिए, एक्सेस अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ब्लॉक एफ़ का आपको बताते चले जाएं कि यहाँ पर जो इसकी लोकेशन है वो इसलिए भी बहुत प्राइम है कि ये चनाब रोड के ज़रिए से इसकी डायरेक्ट अप्रोच है। ये 200 फीट चौड़ी सड़क है जो ब्लॉक एफ़ को लाहौर रिंग रोड से जोड़ती है। और इसके अलावा इसके साथ ही नीलम रोड है जो कि 150 फीट चौड़ी सड़क है, और ये ब्लॉक एफ़ को फ़िरोज़पुर रोड और काना काचा रोड से जोड़ती है। इसके अलावा इसकी जो अंदरूनी सड़कें हैं वो 40 फीट चौड़ी हैं, जो इलाके में कुशादगी और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर फ्राहम करती हैं। इसके करीब ही इसके पास ही जब जहाँ से वीडियो का हमने आगाज़ किया, एक तरफ जो ब्लॉक एफ़ है चनाब रोड की और दूसरी तरफ ब्लॉक जे मौजूद है, और नीलम रोड के एक तरफ ब्लॉक एफ़ और उसके साथ ही दूसरी तरफ ब्लॉक ई मौजूद है। ब्लॉक ई में एक कनाल के प्लॉट हैं और चंद प्लॉट जो हैं उसमें 2 कनाल के भी हैं।
इस तरह ब्लॉक जे जो है इसके साथ है, वहाँ पर भी 5 मरला की कटिंग है, 5 मरला के प्लॉट्स हैं, और यहाँ पर ब्लॉक एफ़ में भी 5 मरला के ही प्लॉट हैं ज़्यादातर। ब्लॉक एफ़ में कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जिनके ब्लॉक जे से जो है वो प्राइस के अतबार से अगर देखा जाए तो ब्लॉक एफ़ में रेट्स अच्छे हैं, और ब्लॉक जे में थोड़े कम आपको रेट्स पर भी प्लॉट मिल जाते हैं। वहाँ पर ग्रेवयार्ड फेसिंग में भी कुछ प्लॉट आते हैं, वहाँ पर रेट कम है। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो प्रॉपर डेवलप नहीं है, तो वहाँ पर भी रेट्स कम हैं ब्लॉक जे में, जो इसके साथ बिल्कुल मुत्सिल है। लेकिन उसी ब्लॉक एफ़ में भी पोजेसन तो मौजूद है, कब्ज़ा मौजूद है। यहाँ पर आप फौरी घर अपना प्लॉट लेकर मुकम्मल अपने घर की तमीर जो है वो उसका आगाज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जो प्रॉपर डेवलप नहीं हैं, क्योंकि बज़ाहिर तो आप जहाँ से भी इंफॉर्मेशन लेते होंगे आपको यही इंफॉर्मेशन मिलती होगी कि ब्लॉक एफ़ में पोजेसन मौजूद है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जो जहाँ पर प्लॉट्स जो हैं वो ऑफ ग्राउंड है, ऑन ग्राउंड नहीं है। या तो सड़क जो है वो सिरे से बनी ही नहीं है, वहाँ पर खेत मौजूद है, या फिर वहाँ पर अभी जो है काम हो रहा है। ये ब्लॉक एफ़ की बाउंड्री वाला एरिया है। ये मैप पर अगर आप किसी से डिस्कशन करें तो वो बताएंगे कि ये 75 फीट रोड है, लेकिन जब इसे आप ऑन ग्राउंड विज़िट करते हैं तो ये आपके सामने है। अब यहाँ पर जो प्लॉट हैं वो बज़ाहिर मैप पर जो है वो 75 फीट फेसिंग है, लेकिन ये सड़क जो है एक नॉर्मल रोड है, ये बड़ी रोड वाइट रोड नहीं है। बोदला ब्रदर्स का मकसद जो है वो रियल इन्फॉर्मेशन देना होता है। हम कोई भी ऐसी बात नहीं करते जो कि हकीकत से जिसका ताल्लुक ना हो। हम मौजूदा दिखाते हैं कि इस वक्त जैसे कि आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पर 75 फीट रोड इनके सामने नहीं बनाया गया है, बल्कि तकरीबन ऑलमोस्ट 30-40 फीट के साथ ही इसकी बाउंड्री वाल कर दी गई है। तो आपको बता रहे थे कि यहाँ पर कुछ ऑफ ग्राउंड एरियाज़ भी हैं। अमूमन जो लैंड एलडी के पास नहीं होती है या उसमें एक्विजिशन के कुछ मसाइल होते हैं, तो वहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो रुक जाती है और तरक्याती काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाते, और फौरी घर की तामीर भी वहाँ पर नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ पर प्लॉट के सामने जो उसका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं हो पाता। या फिर कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जो कि एलडीए के पास तो आ गई हैं, उसके एलडीए के एक्विजिशन में आ चुकी होती हैं, लेकिन वहाँ पर अभी जो है वो मज़ीद मट्टी डालना, कच्चे बेड बनाना, रोड प्रॉपर डेवलप करना वो रह जाता है। क्योंकि जब वहाँ पर मेन स्ट्रीम वर्क हो रहा होता है तो उस वक्त शायद वो लैंड उनके पास नहीं थी, लेकिन बाद में आई तो अब वहाँ पर मशीनरी जो है वो अवेलेबल नहीं, और मशीनरी किसी और जगह पर बिज़ी है, तो इस वजह से भी अमूमन डेवलपमेंट रह जाती है। लेकिन जो कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर अभी खेत मौजूद हों, और तो वहाँ पर जो है सवालिया निशान ये पैदा होता है कि आया कि ये लैंड जो है ये एलडीए के पास मौजूद है भी, या टोटली ही एलडीए के पास मौजूद ही नहीं है, और ये अभी इसका जो ओनर है, जो लैंड ओनर है, वो उसे अपने पोजेसन में उस लैंड को रखता है। लेकिन जबकि मैप के ऊपर जो है वो बज़ाहिर वहाँ पर प्लॉट सेल हो चुके होते हैं। यहाँ पर प्लॉट्स मुकम्मल हो जाते हैं, उसके आगे ये पार्क का एरिया है, लेकिन यहाँ पर खेत मौजूद नज़र आ रहे हैं। पार्क को प्रॉपर डेवलप नहीं किया गया, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि ये लैंड जो है वो एलडीए के पास मौजूद ही ना हो। लिहाजा ख़रीदारी से पहले प्लॉट की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करें, या किसी मुस्तनद रियल स्टेट एजेंट से रहनुमाई ज़रूर लें। इसी में ही आपका फ़ायदा है, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप एक एक अच्छा डिसीजन जो है वो ले सकेंगे। अगर आप ब्लॉक एफ में प्लॉट ख़रीदने का इरादा रखते हैं तो आपको ट्रांसफ़र फ़ीस और दीगर सरकारी अखराजात का भी ख्याल रखना होगा। ट्रांसफ़र फ़ीसों की तफसीलात तो आपको हम व्हाट्सएप पर दे सकते हैं, लेकिन आइडिया के तौर पर आपको बता देते हैं कि 5 मरला प्लाट की ट्रांसफ़र फ़ीस और टैक्सीज़ तकरीबन फाइलर के लिए 1,75,000 के प्लस माइनस में है, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी, सीवीटी, ट्रांसफ़र फ़ीस वगैरह शामिल होती है। तो हम बात कर रहे थे ऑफ ग्राउंड और ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की। तो कुछ एरियाज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी खेत हैं, और ये ब्लॉक एफ है जहाँ पर बज़ाहिर पोजेसन दिया जा चुका है, लेकिन कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जो ऑफ ग्राउंड है जहाँ पर रोड भी नहीं बनाई गई, और वहाँ पर अभी से खेत मौजूद हैं जो आप वीडियो में देख रहे हैं।
अब इसका स्टेटस क्या है, ये एक सवालिया निशान है कि अभी मौजूदा उनके एलडीए के पास ये लैंड है भी या नहीं है, और अगर है ही नहीं तो फिर इसका पोजेसन कैसे दिया जा चुका है व्हाट्सोएवर। लेकिन रेट्स यहाँ पर फिर भी इंक्रीज़ हो चुके हैं। तकरीबन एक महीना पहले जो रेट्स थे आज वो नहीं है, और उनमें तकरीबन जो है 5 से 6 लाख का इजाफ़ा हो चुका है। एलडी सिटी लाहौर में सरमायाकारी की एक बड़ी वजह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से शरह सूद में कमी भी है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में सरमायाकारी का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की बहुत सी वजूहत हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि प्लाट्स की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो इन्वेस्टर के लिए ये काफ़ी सूटेबल होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे वो किसी अच्छी जगह पर, आपकी हार्ड अर्न जो मनी है अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट हो और आप उससे एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकें, तो एलडी सिटी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। डेफिनेटली उसके लिए आपको अपना होमवर्क प्रॉपर करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी ये ऑप्शन है। और लाहौर के अहम रास्तों से जुड़ा हुआ ये ब्लॉक है। एलडी सिटी ओवरऑल की प्रॉपर जो एलडी सिटी सोसाइटी है, इसकी लोकेशन भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि रिंग रोड के दोनों तरफ पे ऑलमोस्ट ये आता है और मेन फिरोजपुर रोड से भी इसकी एक्सेस है, तो शहर के बीचों बीच ये सोसाइटी है। चूँकि ये गवर्नमेंट ओन्ड सोसाइटी है, तो यहाँ पर गैस, बिजली, पानी तमाम सहूलियात जो हैं वो बआसानी दस्तयाब होंगी। सिक्योरिटी भी यहाँ पर मौजूद है, और बाकी जो डेवलपमेंट आपके सामने है, आप यहाँ पर ऑन ग्राउंड प्लॉट भी ले सकते हैं, और अगर आपका बजट कम है तो ऑफ ग्राउंड की तरफ मजबूरन जाया जा सकता है। उसके अलावा हमारे अदर ब्लॉक्स में भी बहुत से हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। फ़ाइल्स भी मौजूद हैं जिसमें ट्रांसफ़र फ़ीस बहुत कम लगती है। यहाँ पर जो प्लॉट हैं इसमें तो डेवलपमेंट चार्जेस मुकम्मल शामिल हैं, टोटल प्राइस पेड है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे ब्लॉक भी हैं जहाँ पर आप अभी कॉस्ट ऑफ लैंड पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मज़ीद रियल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, और अपनी राय जो है वो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद सलीम बोदला है, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 03024222 है। हमारा मेन ऑफिस DHA फेज़ 6 लाहौर में है, और इसके अलावा हमारा LDA सिटी साइट ऑफिस LDA मेन बुलेवार्ड लिंक रोड पे है, जो आप जैसे ही रिंग रोड से बुलिश इंटरचेंज से लाहौर कसूर रोड से एग्ज़िट लेते हैं तो साथ एक राउंड अबाउट बना है। उस राउंड अबाउट से ही आप मेन रोड जो है वो 180 फीट वाइड रोड है, वो LDA सिटी मेन बुलेवार्ड लिंक रोड कहलाती है। वहाँ पर हमारा ऑफिस है, आप आइए, वहाँ पर हम आपको प्रॉपर डिटेल देंगे और आपको ऑन ग्राउंड विज़िट कराएंगे। आप सोसाइटी देखिए प्रॉपर, आप देखिए कहाँ पर किस तरह की लोकेशन बनती है, तो देन आप डिसीजन लीजिए। और अगर जो डिसीजन लेंगे वो डेफिनेटली एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा, और यही हम चाहते हैं कि आपको हकीकत दिखाकर ही आपकी इन्वेस्टमेंट कराई जाए। तो मज़ीद बाइंग सेलिंग के लिए आप हमसे राब्ते में रहिए। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं www.bodlabrothers